अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको आने वाला जो एग्ज़ाम अब शुरू हो रहा है, जो बच्चों के रिटर्न हैं या जो भी रिक्वायरमेंट है स्कूल की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ इससे। और वो मैसेज ये है सबसे पहले कि अब कल फ्राइडे है। फ्राइडे से आपको मॉर्निंग शिफ्ट से लेकर नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक अब किसी को बैग नहीं लाना है। सिर्फ अपने कार्डबोर्ड, अपने आई कार्ड और अपनी वाटर बॉटल, सिर्फ इन चीज़ों के साथ में आपको स्कूल आना है। ये बात का आप लोग ख्याल रखें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए आपकी। नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक कल फ्राइडे है। अब आपको जो स्टूडेंट हैं, अब आपको स्कूल में विदाउट बैग, विदाउट अपना लंच बॉक्स और इसके आपको स्कूल आना है और अपने साथ आई कार्ड, कार्डबोर्ड और अपना कंपास बॉक्स, और उसमें एक्स्ट्रा 1-2 पेंसिल, एक्स्ट्रा 1-2 पेन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें लानी है, ताकि आप किसी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब ना करें। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये कि मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम शुरू है, अभी स्पोर्ट्स के पीरियड नहीं हो रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहन कर आ रहे हैं। इतना गर्म हो रहा है, मैं मना कर किया उनको, लेकिन वो फिर भी जो है पता नहीं कौन सी उनके दिमाग में है, मैं बता नहीं सकता कि इतनी गर्मी में वो स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहन कर आ रहे हैं, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो समझ में भी आता है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको अब एग्ज़ाम होने तक किसी भी स्टूडेंट को नर्सरी क्लास से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक किसी भी बच्चे को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आना है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरी बात, पेरेंट्स को कुछ कन्फ्यूज़न होता है, फ़ोन करते हैं, आपको टाइम टेबल दे दिया गया है, वक्त उसमें मेंशन कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप टाइम टेबल देखिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को भेजिए, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको आना है। वो आपके टाइम टेबल में टाइम मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिज़िकल एजुकेशन जिस दिन बच्चों का होगा उस दिन हम जो है उनकी एक एक बच्चों की एक एक एक्टिविटीज़ को, उनके एक एक चीज़ को हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। उनकी टाई, उनकी बेल्ट, उनका यूनिफॉर्म क्लीन है कि नहीं है, उनके नेल्स, उनके टीथ, उनके हेयर्स वो प्रॉपर तरीके से स्कूल आए हैं, शूज़ प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं है, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम फिज़िकल एजुकेशन डे वाले दिन जो है वो हम पूरा चेक करेंगे, क्योंकि उस पर मार्क्स रहते हैं। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे अगर उस दिन डर्टी पोजीशन से आए तो उनके मार्क्स कट जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो बच्चों के पास में प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, टाई, बेल्ट, सॉक्स या शूज़ प्रॉपर नहीं हैं, क्योंकि अभी टर्म ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तो आने वाला 1 साल का ये जो सेशन है ये तो बाकी है। तो आप प्रॉपर अपने बच्चों के यूनिफॉर्म को कर लें ताकि उनके मार्क्स मिल जाएं। तो ये चौथा पॉइंट था। आई कार्ड डेली लाना है। आई कार्ड शो किए बिना आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये कि अब रिटर्न शुरू हो रहे हैं आपके सभी क्लासेस के, तो जो बड़ी क्लासेस हैं, जो बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वो कान खोल कर सुन लें मेरी ये बात, और पेरेंट्स भी उनको प्लीज़ ये बात समझाएं कि आपको अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, आपने जो मेहनत की है उसकी बुनियाद पर आपको पेपर देने हैं, ना कि आपको चीटिंग करनी है, ना ही आपको कोई और दूसरे फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, ना ही कुछ आपको ऐसा करना है कि तुम मुझे हेल्प कर देना, मैं तुझे हेल्प कर दूँगा या कर दूँगी, क्योंकि आपकी स्पेस को बदल दिया जाएगा। आज आपकी क्लासेस में, आप ये क्लास 5th हैं तो आपको 8th क्लास में बिठा दिया जाएगा, इस टाइप के आपको कर दिए जाएंगे, तो ये हेल्प वाली पोजीशन कुछ भी नहीं आएगी। दूसरी बात, चीटिंग का कोई मसला मत करना। हर साल स्कूल में कुछ ना कुछ नए नए फार्मूले समझ में आते हैं, गर्ल्स के भी रहते हैं, बॉयज़ के भी रहते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी ऐसा बच्चा दिखा जो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि मैं टीचर्स को भी वही इंस्ट्रक्शन दूंगा, या कोई भी अलग फार्मूले से कुछ ना कुछ अगर इस टाइप के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश किए और अगर पकड़ में आ गए, तो उसी वक्त मैं टीचर्स को मैं आज इंस्ट्रक्शन दूंगा इस बात का कि बच्चे का पेपर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पेपर लेंगे उनसे पेपर वापस ले लेंगे तो उनको उम्मीद रहेगी कि चलो इतना किया है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बल्कि मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि उनकी जो आंसर शीट है उसी वक्त उनके सामने फाड़ के फेंक दो, ताकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, एब्सेंटी रहेगी आपकी, तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चा वो हरकत ना करे जिसके लिए मना किया जा रहा है। तो चीटिंग का कोई दूर दूर तक भी ना सोचे। अगर गलती से भी गलती पकड़ में आ गई
तो उसी वक्त पेपर फाड़ के आपके सामने फेंक दूंगा मैं। आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 आएगा, एब्सेंटीज लग जाएगी आपकी। तो एक ये हो गया। टाइम पर आना है क्योंकि रिटर्न पेपर हैं। आपका 5-5 मिनट, आपका 2 मिनट, एक एक वक्त, एक एक पल आपका कीमती है, ताकि आप वहाँ जल्दी से आएँ, आपकी अटेंडेंस हो, आपको आंसर शीट मिले, और आपका जो वो वक्त दिया गया है आप उस वक्त के अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं आप वो पूरा सॉल्व कर लें, ना कि वक्त की कमी की वजह से आपका कुछ छूट जाए। तो वक्त पर आना है, वो जिम्मेदारी आपकी है। बस यही 2-3 बातें थी। दूसरी एक बात ये भी थी कि जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हुआ था हमारा हिंदी का, उसकी बुक्स बच्चों को दे दी गई हैं, उनके सर्टिफिकेट्स दे दिए गए हैं, और उसमें हमारे 20 बच्चे टॉपर आए हैं माशाल्लाह। उनके फ़ोटोज़ वगैरह आपके ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं। और तीसरा ये कि 8th, 9th और 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था विद्यार्थीज़ का, उन हमारे 278 बच्चे जो है वो उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे हमारी स्कूल के अंदर में। उसमें से 95 स्टूडेंट माशाल्लाह सिलेक्ट हुए हैं, जिनका दूसरा राउंड जो है वो जाफरनगर में होने जा रहा है। अगर वो सेकंड राउंड में भी अगर वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनल राउंड के लिए उनको हैदराबाद या महात्मा गांधी स्कूल के अंदर उनका सेंटर मिलेगा। अगर वो उसमें पास होते हैं तो उनको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का उसमें प्रावधान है, जिसके लिए उनको हैदराबाद जाकर उनको एग्ज़ाम देने होंगे यहाँ के 3rd राउंड के बाद में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्कूल के 95 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। क्या पता अल्लाह किसके मुक़द्दर को जगाए, या कौन बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है कि जो उस मुकाम पे पहुँचे कि जो चीज़ स्कॉलरशिप हमारे को जो दूर लग रही है वो हमारे बच्चे के लिए मिल जाए, तो उसका बहुत अच्छा उसका मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों को दिलवाया कीजिए। उसमें प्रोग्रेस होती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बच्चों के, हमें नया पैटर्न मिलता है आने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। आप सब लोग अच्छे से अपने पेपर दीजिए, अपनी मेहनत की बुनियाद पे दीजिए बेटा, और अपने मम्मी पापा को कामयाब होकर बताइए, और इंशाल्लाह आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। और इतनी मेहनत करो कि यहाँ के जो मार्क्स होंगे आपके वो फाइनल एग्ज़ाम में आपको बैनर के लिए जो है वो आपके लिए कारामत साबित हों, आपके लिए हेल्पफुल हों। तो ये बस आज का मैसेज था मेरा। इन पर पूरा फोकस कीजिए प्लीज़, और आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।